मक्का मुकरमा की रात हमेशा से रूह को सुकून देने वाली रही है, मगर इस रात हरम के एक कोने में बैठा हुआ बूढ़ा शख्स सुकून से बहुत दूर था। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात का सबूत थे कि उसका दिल किसी शदीद दुख से भरा हुआ है। उसका नाम था अब्दुल हलीम, एक ऐसा शख्स जो 40 साल से एक ही गुनाह के बोझ में दबा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ काबा के सामने आया और एक सतून के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अर्द गिर्द लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुछ नौफिल में मसरूफ थे और कुछ अपनी दुआओं में गुम थे, मगर अब्दुल हलीम के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। मेरे दिल में जो बार है वो मुझसे उठाया नहीं जाता। अब्दुल हलीम जवानी में गुस्से वाला आदमी था। एक दिन उसका अपने पड़ोसी सुलेमान से किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ। गुस्सा उस पर गालिब आ गया और उसने ऐसे सख्त अल्फाज कह दिए जिन्होंने सुलेमान के दिल को चीर कर रख दिया। सुलेमान की आंखें भर आएं और वो इतना ही बोला, अब्दुल हलीम, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। मेरे दिल पर जो चोट लगी है अल्लाह तुमसे पूछेगा। ये अल्फाज अब्दुल हलीम की जिंदगी के पीछे लग गए। चंद दिनों बाद सुलेमान का इंतकाल हो गया और अब्दुल हलीम के लिए माफी की सारी राहें बंद हो गईं। वो रोता रहा, तौबा करता रहा, मगर उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती रहती, जिसका दिल तोड़ा है वो तो दुनिया में नहीं रहा। वक्त गुजरता गया। अब्दुल हलीम की जवानी बुढ़ापे में बदल गई, मगर उसके दिल का दर्द कभी कम ना हुआ। वो कई बार मक्का आया, तवाफ किया, रोया, सजदे में गिरा, मगर अंदर का खौफ नहीं जाता था। और आज वो फिर हरम में बैठा रो रहा था। इसी दौरान एक नर्म आवाज आई, बाबा जी, आप इतना रो क्यों रहे हैं? अब्दुल हलीम ने सिर उठाया। एक जवान शरीफ चेहरे वाला नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हमदर्दी थी। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं एक ऐसे गुनाह का बोझ उठा रहा हूं जिसकी माफी मैं खुद से नहीं मांग सकता, क्योंकि वो शख्स मर चुका है। नौजवान ने गौर से बूढ़े की बात सनी और आहिस्ता से पूछा, बाबा जी, ये सब किसके साथ हुआ था? अब्दुल हलीम ने आंखें बंद की और ठंडी सांस लेकर बोला, बेटा, उसका नाम सुलेमान था, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई जैसा। मैंने गुस्से में उसे ऐसी बातें कह दें जो मेरे दिल से निकल गए, मगर उसके दिल में तीर की तरह लग गए। उसके मरने के बाद मैं कभी सुकून से न सो सका। मैं यहां आया हूं कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे, मगर जिसका दिल टूटा वो तो अब दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर नौजवान के हाथ कांपने लगे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा जी, आपने जिस शख्स का दिल तोड़ा था वो मेरे वालिद थे। अब्दुल हलीम के जिस्म में जैसे जान ही न रही। वो लरजते हुए खड़ा हुआ, मगर उसके कदम संभल न सके। आंखों से आंसू बह निकले और वो नौजवान के सामने गिर कर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं 40 साल से अपने आप को कोस रहा हूं। मैंने तुम्हारे बाप का दिल तोड़ा था, मगर मेरा अपना दिल उस दिन से टूटा हुआ है। मैंने कभी सुख की नींद नहीं सोई, कभी खुशी से नहीं खाया। नौजवान ने आगे बढ़कर बूढ़े को उठाया। उसने कहा, बाबा जी, आपने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। हाँ, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस बात का जिक्र किया था, मगर उन्होंने एक और बात भी कही थी। अब्दुल हलीम ने सवालिया नजरों से देखा। नौजवान बोला, मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर अब्दुल हलीम कभी माफी मांगने आए तो उसे फौरन माफ कर देना, क्योंकि शायद वो भी दिल से पछता रहा होगा। बूढ़े की चीख निकली। इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। ऐ मेरे रब, तो कितना रहम वाला है, तो कैसे दिलों को मिला देता है। नौजवान आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, मैं आपको अल्लाह के लिए मुआफ करता हूं, और मैं यकीन से कहता हूं अगर मेरे वालिद आपकी पशिमानी देख लेते तो वो भी आपको माफ कर देते। अब्दुल हलीम के आंसू रख नहीं रहे थे। उसने नौजवान को सीने से लगाया और बार बार कहता रहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी 40 साल की नींद वापस कर दी। उस रात अब्दुल हलीम ने हरम में बैठकर वो पहला सजदा किया जिसमें उसके दिल को हकीकी सुकून मिला। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह तो वाकई गफूर है, वाकई रहीम है,